अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों काफी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियो कंटिन्यूसली आए। एंड आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे रिक्वेस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं धीरे धीरे करके सभी रिक्वेस्टों पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। एंड आज मैं जिस टॉपिक पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो है हिस्ट्री के महान योद्धा हजरत टीपू सुल्तान के ऊपर। एंड अभी मुंबई का माहौल देखा जाए तो अभी आप सब लोगों को पता ही है कि किस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान जी के नाम को लेके बहुत से यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है वो हिंदू विरोधी हैं। एंड कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है वो देशभक्त हैं। तो आज मैं इसी पे रिएक्शन देने वाली हूँ। आज मैं जानने वाली हूँ कि हजरत टीपू सुल्तान जी का जो रियल हिस्ट्री है वो क्या है। क्या वो देश विरोधी है या देशभक्त हैं, क्या है एक्चुअली। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी। तो दोस्तों ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी भारत के लिए और इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाला पहला भारतीय सिपह सालार भी बना। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने कहा था कि आज से ये भारत हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जो जब तक जिंदा रहा तब तक अपने देश भारत और अंग्रेज़ों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। लेकिन जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे, उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो गया था। और फिर एक दिन वो भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। दोस्तों वो बात अलग है कि जिस शख्स ने हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, आज उसी इंसान के इतिहास को हमारी ही ऐतिहासिक किताबों से मिटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री को बदलने वाले लोग ये नहीं जानते कि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने वाली चीज़ मिटाई भी जा सकती है, बल्कि इतिहास लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। और इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसी गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से बचा कर रखा था। टीपू सुल्तान को लेकर आप तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की मां का नाम फखरुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, ये वो दौर था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनकी तालीम के लिए बड़े दूर दूर से टीचर्स को बुलाया गया था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बाअमल आलिम तो थे ही, साथ ही में उन्हें अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम ज़बानों पर महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेज़ाबाजी जैसी चीज़ों में भी बड़े माहिर थे। 1769 में अंग्रेज़ों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। वक्ती तौर पर तो टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ सके और वो जोश से खड़े हुए और उन्होंने अपने वालिद यानी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठान ली थी। और इस तरह सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को धूल चटा दी।
1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 90,000 का लश्कर लेकर बेंगलोर पहुंचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। और ये अंग्रेजों की इतनी खतरनाक और भयानक हार थी कि इस हार का असर ब्रिटेन तक पहुंचा। ब्रिटेन में भी मातम मनाया गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 22 साल थी। यानी 22 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान के सर पर मैसूर की सल्तनत का बोझ आ चुका था। टीपू सुल्तान जब इतनी कम उम्र में ही मैसूर के तख्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज बार बार लाख कोशिश करते लेकिन वो टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाते थे। टीपू सुल्तान की होशियारी के सामने अंग्रेजों की तमाम साजिशें नाकाम हो जाया करती थीं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से मुआहदा यानी समझौता करना पड़ा और इस समझौते में टीपू सुल्तान ने जो जो शराइत रखे उन तमाम शराइत को अंग्रेजों को मानना पड़ा। और ये इतिहास का पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर इतना भारी पड़ा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए वो किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो जल सेना थी यानी पानी वाली फौज, वो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। टीपू सुल्तान को ही इस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही इस दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में जितने भी रॉकेट्स बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीकों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की जरूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान की भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की फौज के साथ हाथ मिला लिया और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फौजों ने मिलकर यानी अंग्रेजों की फौज ने, हैदराबाद के निज़ाम की फौज ने और मराठाओं की फौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर एक साथ हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद था यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को ये मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भर ही फौज मौजूद है, बेहतर ये होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा लें और यहाँ के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को
अलविदा कह दिया और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले हिंदुस्तान के पहले शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज किस कदर डरते थे, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेजों के अंदर काफी वक्त तक ये जुर्रत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास भी जा सकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के मरने के बाद लंदन में जश्न मनाया गया था। दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की राजनीति का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है, जिसका सबूत अभी 10 दिन पहले आई हुई वो न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि कर्नाटक के स्कूल्स की हिस्ट्री की जो बुक है उससे टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमें पता चल गया कि हजरत टीपू सुल्तान की क्या हिस्ट्री थी। जिस तरीके से बताया गया कि हजरत टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ पहले लड़ने वाले महान पुरुष हैं एंड किस तरीके से उनको शहीद किया गया। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जिस तरीके से बताया गया कि मतलब किसी भी अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत टीपू सुल्तान के सामने टिक सके एंड भारत में कब्जा कर सके। एंड फाइनली जिस तरीके से बाकी सभी हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि अपने ही कुछ गद्दार जो रहते हैं वो महान इंसान को तोड़ देते हैं। एंड हम लोगों ने बहुत से ऐसे हिस्ट्री वगैरह भी बहुत से पढ़े भी हैं एंड इवेंट अगर हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हमें बताया जाता है कि किस तरीके से कोई महान हस्ती को तोड़ने के पीछे अपनों का ही हाथ रहता है। उस तरीके से टीपू सुल्तान जिसे महायोद्धा को शहीद करने में उनके ही महल के कुछ गद्दारों का हाथ था जो पैसों के चलते अपना ईमान बेच दिए थे एंड और पर एक ही साथ जंग किए उन लोग। एंड उस जंग में कुछ ही ऐसे लोग थे जो हजरत टीपू सुल्तान के साथ वफादार थे। इन लोगों ने मशवरा भी दिया था कि मतलब आप जो यहाँ इस किले में जो खुफिया रास्ता उससे भाग जाइए, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान ने एक मुहावरा कही थी एंड उस मुहावरा को सुनने के बाद वाकई में एंड जितने भी लोग हैं जो भी लोग ऐसे निगेटिव हो जाते हैं आई मीन अगर वो मुहावरा सुनेंगे ना तो उनके अंदर भी एक जोश एंड जुनून आ जाएगा कि जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को फरमाया कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी जियो। तो उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मतलब मुहावरा बोला था उसी मुहावरे पर वो खरे उतरे एंड मुट्ठी भर सिपाहियों को लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े एंड बाद में शहीद कर दिए गए। एंड आपको पता ही है कि मतलब उनके शहीद होने के बाद मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग की बात थी कि उनके शहीद होने के बाद अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके बॉडी के आसपास भी गुजरे। मतलब उनको इतना खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से उठ के और हमारी कत्ल कर दें। एंड कुछ दिनों तक अंग्रेजों को हिम्मत ही नहीं हुआ इंडिया पर कब्जा करने की, भारत पे कब्जा करने की एंड उनकी सुल्तान को शहीद किया गया। तो वो लंदन में भी उनके जश्न मनाए गए, जो दुश्मन लोग थे वो खुशियां मना रहे थे। एंड अंग्रेजों का जो वो था मतलब मेन था, लीडर था, उसने ये बोला कि अब हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। एंड सारी हिस्ट्री को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एंड ये सच है, लग नहीं रहा, ये 100% सच है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है वो देशभक्त हैं एंड उन पे जिस तरीके से आज की राजनीतिक में लगाया जा रहा है कि वो हिंदू विरोधी थे, उन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया था, ये किया था, वही तो ये सारी बातें झूठ है। आजकल के नफरत के माहौल में इतने वीर योद्धा को भी इन लोगों की छवि है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि इस कंट्री में हर एक व्यक्ति को हजरत टीपू सुल्तान की जो हिस्ट्री है वो जानना चाहिए। इंडिया के वो पहले ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने रॉकेट का निर्माण किया एंड युद्ध के बहुत सारे तरीके भी उन्होंने लिखा। एंड ऐसे महान योद्धा को हमें दिल से सैल्यूट करना चाहिए, ना कि उनकी छवि पर कीचड़ उछालना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आई होप आप लोग हजरत टीपू सुल्तान के बारे में कुछ भी कहने से पहले उनकी हिस्ट्री जान लीजिए। एंड मैं ऐसे वीर योद्धा को दिल से सैल्यूट करती हूँ। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। एंड आपने मुझे जितना भी रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम पे, मैं उम्मीद करूंगी कि मतलब कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिएक्शन दे सकूं। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।